अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इबरत और नसीहत से भरी कहानियों के लिए सुनहरी कैसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, आमना और फातिमा। यह गांव पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, जहां सुबह की पहली किरण सबसे पहले उनके छोटे से कच्चे मकान पर पड़ती थी। आमना बड़ी बहन थी, उम्र में 17 बरस की, सियाह आंखों वाली, मेहनती और सलीखेमंद। उसकी उंगलियां कढ़ाई में इतनी माहिर थीं कि लोग दूर दूर से उसका काम देखने आते थे। उसके रंगों की चमक और डिजाइन की नफासत लोगों को हैरान कर देती। फातिमा छोटी बहन 15 बरस की थी, शोख तबीयत, गोल चेहरे वाली, हंसमुख लड़की। उसे मिट्टी के बर्तन बनाने का हुनर विरसे में मिला था। उसके बर्तनों की बनावट इतनी खूबसूरत होती कि बाजार में पल भर में बिक जाते थे। दोनों बहनें अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थीं। उनके वालिदैन 5 साल पहले एक सैलाब में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, जिसके बाद दादी ने ही उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली थी। दादी अम्मी की तबीयत अक्सर नासाज रहती, मगर दोनों बहनें मेहनत करके घर चलाती। गांव में एक अमीर आदमी रहता था, यूसुफ नाम का। उसकी हवेली गांव में सबसे बड़ी थी। उसकी बीवी जैनब को आमना की कढ़ाई बहुत पसंद थी। अक्सर वह आमना को बुलाकर अपने कपड़ों पर काम करवाती और उसकी तारीफ भी करती। एक दिन यूसुफ की बीवी ने आमना और फातिमा को एक खास त्योहार के लिए काम पर बुलाया। आमना को जैनब के कपड़े पर कढ़ाई करनी थी, जबकि फातिमा को हवेली के बर्तनों की मरम्मत करनी थी। यह उनके लिए बहुत अच्छी आमदनी का मौका था। दोनों बहनें सुबह सवेरे तैयार होकर यूसुफ की हवेली पहुंची। जैनब ने आमना को अपना कीमती दुपट्टा दिया और कहा, इस पर मोरनी का डिजाइन बना दो, मेरा सबसे पसंदीदा है। साथ ही अपना कीमती हार पहनकर अपने कमरे में आई, जिसे देखकर आमना की आंखें चकाचौंध हो गईं। पूरा दिन दोनों बहनों ने हवेली में मेहनत से काम किया। शाम हुई तो काम मुकम्मल हुआ। जैनब ने खुशी से आमना का काम देखा और कहा, बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने तुम्हें क्या हुनर दिया है। फिर उन्हें अच्छी रकम दी और दोनों बहनें अपने घर वापस चली गईं। अगली सुबह गांव में एक अफरातफरी मच गई। यूसुफ के घर से खबर आई कि जैनब का कीमती हार गुम हो गया है। यह सुनते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। वह हार सोने का था और कई पुश्तों से उनके खानदान में था। गांव के चौकीदार ने ढिंढोरा पीटा, कल रात हवेली से कीमती हार चोरी हो गया है, जिस किसी को कुछ मालूम हो बताए। लोग आपस में बात करने लगे कि कौन हो सकता है चोर। तभी किसी ने कहा, कल तो आमना और फातिमा हवेली में काम कर रही थीं। जैनब की आवाज गांव में गूंजी, आखिरी बार मैंने हार तब देखा था जब इन दोनों लड़कियों को मेरे कमरे में बुलाया था। यह सुनते ही सबकी नजरें आमना और फातिमा के घर की तरफ उठ गईं और दोनों बहनों के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। चंद घंटों बाद गांव के मर्द आमना और फातिमा के घर पहुंचे। यूसुफ गुस्से से लाल था। मेरे घर से चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? हार कहां छुपाया है? आमना हकलाकर बोली, हुजूर, हमने कोई हार नहीं देखा, हम चोरी नहीं करते। फातिमा रोते हुए बोली, अल्लाह की कसम, हमने आपका कुछ नहीं लिया। मगर यूसुफ ने उनकी एक न सुनी और लोगों को हुक्म दिया, घर की तलाशी लो, कोने कोने में देखो। लोगों ने उनके छोटे से घर को तहस नहस कर दिया, मगर कुछ न मिला। बीमार दादी घबरा गईं और बोली, मेरी बच्चियां कभी चोरी नहीं कर सकती, ये मेरे हाथों की परवरिश है। मगर किसी ने उनकी बात न सुनी। यूसुफ ने फैसला सुनाया, ऐसी चोर लड़कियों को हमारे गांव में रहने का हक नहीं, कल तक हमारा गांव छोड़ दो। रात भर दोनों बहनें रोती रहीं। दादी की तबीयत और बिगड़ गई। आमना ने फातिमा से कहा, हमने कुछ नहीं किया, मगर लोग नहीं मानेंगे, अल्लाह ही हमारे साथ है। अपनी चंद चीजें समेटी और तकदीर के खेल पर आंसू बहाते हुए सुबह का इंतजार करने लगी। क्या आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि वह मुसीबत में कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता? अगर हां, तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें। सुबह की पहली किरण के साथ आमना और फातिमा ने अपनी दादी को सहारा दिया और गांव छोड़ने की तैयारी की। जब वह अपने छोटे से घर का दरवाजा आखिरी बार बंद कर रही थी, गांव के लोग दूर से खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे।
कुछ आंखों में नफरत थी, कुछ में शक, कुछ में अफसोस। आमना ने गर्दन ऊंची रखी, फातिमा ने दादी को सहारा दिया और वे तीनों उस गांव से चल पड़े जहां उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी थी। रास्ता सख्त था, पत्थरीली पगडंडी पर चलना बीमार दादी के लिए मुश्किल था। हर चंद कदमों पर उन्हें रुकना पड़ता। दोपहर तक तीनों थक कर चूर हो चुके थे। पानी कम होता जा रहा था और दादी की सांसें फूलने लगी थीं। हम कहां जा रहे हैं बेटा? दादी ने पूछा। आमना ने जवाब दिया, दादी अम्मी, सुना है 2 कोस आगे एक छोटा सा कस्बा है, वहां कोई जगह मिल जाएगी। मगर उसकी आवाज में खुद एतमादी नहीं थी। फातिमा ने चुपके से आमना का हाथ थामा, जैसे कह रही हो, हम साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। सूरज ढलने लगा था और अभी तक कस्बा नजर नहीं आया था। दादी की हालत बिगड़ने लगी थी। अचानक रास्ते के किनारे एक पुराना दरख्त नजर आया, जिसके नीचे एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी। वह कुछ जड़ी बूटियां चुन रही थी। आमना और फातिमा रुक गईं। बुजुर्ग औरत ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर पूछा, बच्चियों, इतनी दूर कहां जा रही हो? और यह बुजुर्ग खातून की तबीयत ठीक नहीं लगती। आमना ने जल्दी से कहा, अम्मी जी, हमें कस्बे जाना है। क्या वह दूर है? मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। कस्बा अभी 2 कोस और है, तुम्हारी दादी इतनी दूर नहीं जा पाएंगी। बुजुर्ग औरत ने कहा, मेरा घर यहीं करीब है, पहले वहां आराम करो। आमना को शक हुआ, मगर दादी की हालत देखकर मान गई। वे तीनों बुजुर्ग औरत के साथ चल पड़ी। कुछ ही देर में वे एक छोटे से मकान के सामने पहुंचे। बुजुर्ग औरत ने अपना तारुफ कराया, मेरा नाम खदीजा है, मैं अकेली रहती हूं। खदीजा ने दादी को बिस्तर पर लिटाया और एक काढ़ा पिलाया। यह जड़ी बूटियां मैं खुद जमा करती हूं, आराम मिलेगा। रात को खाने के दौरान खदीजा ने पूछा, तुम लोग गांव क्यों छोड़कर आए? फातिमा ने सारी कहानी बता दी। खदीजा खामोशी से सुनती रहीं, फिर बोली, अल्लाह के फैसले में कोई कमी नहीं होती, शायद यह तुम्हारे लिए बेहतर हो। सुबह हुई तो दादी की तबीयत बेहतर थी। खदीजा ने आमना और फातिमा को बुलाया। देखो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है। पहले मैं भी कढ़ाई का काम करती थी, अब नहीं कर सकती। तुम लोग यहीं रहो, मेरे काम में मदद करो। आमना और फातिमा हैरान रह गईं। आप हमें नहीं जानती, फिर भी हम पर इतना भरोसा? आमना ने पूछा। खदीजा मुस्कुराई, तुम्हारी आंखों में ईमानदारी साफ नजर आती है। जो लोग सच कहते हैं उनकी आंखें झूठ नहीं बोलती। दोनों बहनों ने खदीजा की पेशकश कबूल कर ली। अब वे एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थीं। खदीजा ने आमना को अपने पुराने ग्राहकों के साथ मिलवाया और फातिमा को कस्बे के बाजार में अपने बर्तन बेचने की जगह दी। मेहनत करो, अल्लाह बरकत देगा, खदीजा ने कहा। 2 हफ्ते गुजर गए, उनका काम चलने लगा था। एक दिन जब आमना बाजार जा रही थी, एक शानदार घोड़े पर सवार एक नौजवान उसके सामने रुक गया। तुम ही आमना हो जिसकी कढ़ाई की तारीफ खदीजा खाला करती है? उसने पूछा। आमना डर गई और पीछे हट गई। डरो मत, मेरा नाम इमरान है, मैं कस्बे के काजी का बेटा हूं। नौजवान ने कहा, मेरी वालिदा को तुम्हारा काम दिखाना है। आमना ने कुछ सोचकर कहा, मैं खदीजा खाला की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती, आप कल हमारे घर आ सकते हैं। शाम को जब आमना ने यह बात खदीजा को बताई तो वह फिक्रमंद हो गई। इमरान काजी का बेटा तो है, मगर उसका किरदार ठीक नहीं है, उससे दूर रहना। फातिमा ने देखा कि खदीजा की आंखों में खौफ है। आमना के दिल में डर की लहर दौड़ गई, कहीं दोबारा कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली। अगली सुबह आमना जल्दी उठी और नमाज पढ़कर दुआ की, या अल्लाह, हम पर अपनी रहमत बरसा, हमें महफूज रख। फातिमा भी उठ गई। दोनों ने खदीजा खाला और दादी को नाश्ता करवाया। आमना ने फातिमा से कहा, आज मैं घर पर ही रहूंगी, इमरान को साफ मना कर दूंगी। दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान अकेला नहीं था, साथ एक बुजुर्ग खातून भी थी। मैं इमरान की वालिदा हूं, नूर बेगम, उन्होंने कहा। मैं ही आमना की कढ़ाई देखना चाहती थी, मेरे बेटे ने तरीका गलत अपनाया, माफ कर दें। आमना हैरान रह गई। नूर बेगम ने आमना की कढ़ाई देखी और खुश हुई। यह तो बहुत खूबसूरत है, मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, तुम मेरे लिए काम करोगी?
आमना ने खदीजा खाला की तरफ देखा, जिन्होंने हाँ में सर हिलाया। आमना खुशी से फूल गई। आमना की कढ़ाई की शोहरत बढ़ने लगी। कस्बे के अमीर घरानों से ऑर्डर आने लगे। फातिमा के बर्तनों की मांग भी बढ़ रही थी। दादी की सेहत बेहतर हो रही थी और वह घर में छोटे मोटे काम करने लगी थी। जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी। एक दिन नूर बेगम आमना के पास आई और कहा, कस्बे में एक बड़ा मेला लगने वाला है, मैं चाहती हूं कि तुम वहां अपना काम दिखाओ। आमना ने खदीजा खाला से मशविरा किया। खाला ने कहा, यह अच्छा मौका है, फातिमा भी अपने बर्तन ले जाए। मेले का दिन आ गया। आमना और फातिमा ने अपना सामान सजाया। लोग उनके काम को देखकर हैरान हो रहे थे। दोपहर के वक्त एक ताजिर नुमा शख्स उनके पास आया। मैं तुम्हारा सामान बड़े शहर ले जाना चाहता हूं, वहां अच्छे दाम मिलेंगे। बहनें इस ऑफर से खुश हुईं। ताजिर का नाम माजिद था। उसने आमना से कढ़ाई के लिए बड़ा ऑर्डर लिया और फातिमा के बर्तनों के लिए भी पैसे दिए। आमना ने माजिद से पूछा, आपको हम पर इतना भरोसा क्यों? माजिद ने जवाब दिया, मैं खदीजा खाला को सालों से जानता हूं, उनका भरोसा मेरे लिए काफी है। आमना दिन रात मेहनत करती, कभी कभी देर रात तक कढ़ाई करती रहती। फातिमा और दादी उसे कहती, थोड़ा आराम करो बेटा, मगर वह मुस्कुराकर कहती, अभी वक्त आराम का नहीं, मेहनत का है। उसकी उंगलियां तेज चलती, जैसे हर टांके में अपने ख्वाबों को सजा रही हो। 2 महीने गुजर गए। उनका कारोबार फलने फूलने लगा। माजिद ने दूसरे शहरों में भी उनका सामान पहुंचाना शुरू कर दिया था। अब वे खदीजा खाला के घर में तौसिया करने की सोच रहे थे, ताकि काम के लिए ज्यादा जगह हो। खुशी का माहौल था। एक शाम काजी साहब का आदमी उनके घर आया। काजी साहब, आपको कल सुबह अपने दफ्तर बुला रहे हैं। खदीजा खाला के चेहरे पर फिक्र की लकीरें नुमायां हो गईं। फातिमा ने पूछा, खाला क्या हुआ? खाला ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस इमरान कुछ दिनों से परेशान सा है। रात को आमना सो नहीं सकी। उसने देखा कि फातिमा भी जाग रही है। तुम्हें लगता है ये फिर से कोई मुसीबत है? फातिमा ने पूछा। आमना ने हाथ बढ़ाकर फातिमा का हाथ पकड़ा। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह हमारी हिफाजत करेगा। दोनों ने मिलकर दुआ की। सुबह हुई तो तीनों काजी के दफ्तर गए। काजी, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, ने कहा, मैंने सुना है तुम लोगों का काम बहुत अच्छा है। मेरे बेटे इमरान ने भी तारीफ की है। फातिमा डर गई। आमना ने खामोशी से सर झुका लिया। खदीजा खाला मजबूती से खड़ी रही। काजी आगे बोले, कस्बे में मेला कामयाब रहा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक बड़े काम का हिस्सा बनो। आमना और फातिमा हैरान हुई। काजी ने बताया, गवर्नर की बेटी की शादी है, उसे तुम्हारी कढ़ाई और बर्तन पसंद आए हैं, वह तुमसे मिलना चाहती है। खदीजा खाला खुश हुई। यह तो अल्लाह का फजल है। आमना और फातिमा हैरान थीं। कल तक वे एक छोटे गांव की यतीम लड़कियां थीं, जिन पर चोरी का इल्जाम लगा था, और आज गवर्नर की बेटी उन्हें बुला रही थी। आमना ने शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारी मुश्किल आसान कर दी। काजी के दफ्तर से निकलते वक्त इमरान उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं ही तुम्हारा नाम गवर्नर के घर लेकर गया था, मेरी खिदमत का सिला तो दोगी? खदीजा खाला ने इमरान को एक नजर देखा और आमना का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। गवर्नर की हवेली शानदार थी। दीवारें सोने के वर्क से सजी हुई थीं। आमना, फातिमा और खदीजा खाला खौफजदा हालत में अंदर दाखिल हुए। महीने भर में शादी थी और उन्हें शाही लिबास और बर्तनों पर काम करना था। आमना के हाथों में अजीब सी कपकपी थी। गवर्नर की बेटी जर्मीना नाजुक सी लड़की थी, मगर उसकी आंखों में गुरूर था। उसने आमना को कई मुश्किल डिजाइन दिखाए। मैं चाहती हूं कि मेरे जहेज में यह सब कढ़ाई हो। आमना ने डिजाइन देखे। यह उसकी ताकत से बाहर था, मगर उसने हामी भर दी। फातिमा को भी मुश्किल काम दिया गया, ऐसे बर्तन जो उसने कभी नहीं बनाए थे। खदीजा खाला ने दोनों को ढाढ़स दी। बेटियों, मेहनत करो, अल्लाह मदद करेगा। दोनों बहनें दिन रात काम में लग गईं। उनकी आंखों से नींद उड़ गई थी। 2 हफ्ते गुजर गए। आमना की उंगलियां जख्मी हो गई थीं, लगातार काम करने से। फातिमा के हाथों की जल्द
सख्त और खुश्क हो गई थी। दादी की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। परेशानी में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। खदीजा खाला भी फिक्र में थी। एक दिन जर्मीना आई और आमना का काम देखा। यह तो मेरे तसव्वुर के मुताबिक नहीं है, तुम्हें दोबारा करना होगा। आमना की आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत जाया हो गई थी। फातिमा को भी उसके बर्तनों पर तनकीद मिली। यह रंग मुझे पसंद नहीं। घर पहुंचकर आमना टूट गई। मुझसे यह नहीं होगा खाला, मैं हार मान लूं। खदीजा खाला ने उसे गले लगाया। बेटी, हार मानना हमारी फितरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं। दोबारा कोशिश करो, अल्लाह मदद करेगा। आमना ने नए सिरे से शुरू किया। फातिमा ने भी नए बर्तन बनाए। दिन रात एक कर दिए। कभी कभी नीम बेहोश हो जाती, मगर काम जारी रखती। खदीजा खाला उनके लिए खास काढ़े बनाती जो उनकी तवानाई बहाल करते। दोनों बहनें अल्लाह से मदद मांगती रहीं। इस दौरान इमरान उन्हें बार बार मिलने आता। आमना से अकेले में बात करने की कोशिश करता। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मद्दाह हो गया हूं आमना, क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? आमना ने उसे साफ इनकार कर दिया। मैं सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देना चाहती हूं। एक रात जब आमना अकेली काम कर रही थी, इमरान वहां आ गया। अगर तुमने मेरी पेशकश कबूल न की तो मैं गवर्नर के घर में तुम्हारी शिकायत करूंगा। आमना डर गई। मैंने क्या गलत किया है? इमरान ने जवाब दिया, मैं कहूंगा तुमने मुझसे पैसे लिए हैं और काम नहीं किया। आमना का दिल बैठ गया। वह फातिमा और खदीजा खाला को बताना चाहती थी, मगर वे पहले ही परेशान थीं। नमाज के बाद उसने दुआ की, या अल्लाह, हम पर अपनी रहमत भेज, हमें इस मुश्किल से निकाल। उस रात उसने तहज्जुद पढ़ी और खूब रोई। फज्र की अजान हुई तो उसके दिल में एक अजीब सुकून था। अगले दिन एक और मुसीबत आन पड़ी। दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की जरूरत है, यह तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। आमना और फातिमा के पास पैसे कम थे, दवाइयां महंगी थीं। आमना सोचने लगी, क्या हम कभी खुश नहीं रह सकते? इस मुश्किल वक्त में फातिमा ने हिम्मत दिखाई। आमना, हम हार नहीं मानेंगे। मैं अपने कुछ बर्तन बेच दूंगी, दादी की दवाइयां लाएंगे। तुम काम जारी रखो, हम सब ठीक कर लेंगे। आमना ने बहन को गले लगाया। शुक्रिया फातिमा, तुम मेरी हिम्मत हो। इमरान की धमकियों का डर, दादी की बीमारी, गवर्नर की बेटी का मुश्किल काम, सब कुछ उन पर भारी पड़ रहा था। एक रात आमना ने अपना कढ़ाई का सामान समेट लिया और रोती हुई बाहर चली गई। उसने सोचा, शायद मेरे दूर जाने से सबकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। आमना कस्बे की मस्जिद के पास बैठ गई, आंसू बहा रही थी। मुअज्जिन ने उसे देखा और पूछा, बेटी, क्या परेशानी है? आमना ने सारी कहानी बता दी। मुअज्जिन बूढ़ा था, हकीम भी था। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। और उसी वक्त अल्लाह की रहमत बरसने लगी। मुअज्जिन ने बताया, मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हारी दादी की सेहत बेहतर करेंगी। उसने आमना को एक पोटली दी। और हां, मेरा एक मुरीद शहर से आया है, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। आमना के दिल में उम्मीद की किरण जगमगाने लगी। अगर आपने यहां तक हमारी वीडियो देख ली है तो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लगता है कि आमना और फातिमा अपनी मुश्किलात से निकल पाएंगी। मुअज्जिन साहब का मुरीद ताजिर असद एक संजीदा नौजवान था। अगले दिन वह आमना से मिलने आया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आमना हैरान थी, एक अजनबी क्यों मदद करना चाहता है? असद ने बताया, मैं मुख्तलिफ शहरों में कारोबार करता हूं। मुअज्जिन साहब मेरे उस्ताद हैं। असद ने आमना को एक मशवरा दिया, आपकी कढ़ाई का डिजाइन कदीम है। गवर्नर की बेटी ने जो डिजाइन मांगे हैं, मैं आपको नए तरीके दिखा सकता हूं। आमना हैरान हुई, आपको कढ़ाई आती है? असद मुस्कुराया, मेरी वालिदा माहिर थीं, मैंने उनसे सीखा था। असद ने फातिमा को भी बर्तनों के लिए नए नक्शे और रंग दिए। ये शहर में बहुत पसंद किए जाते हैं। फातिमा खुश हुई, उसने फौरन काम शुरू कर दिया। खदीजा खाला ने असद पर शक किया, नौजवान, तुम यह क्यों कर रहे हो? असद ने कहा, मैं फकत नेकी करना चाहता हूं। आमना ने असद की बताई हुई तकनीक अपनाई और डिजाइन पर काम किया।
चंद दिनों में ही एक हैरत अंगेज काम तैयार हुआ, जिसे देखकर खुद आमना दंग रह गई। असद रोजाना आता और काम में मुआविनत करता। उसका सलूक बहुत मुहतरमाना था, जो इमरान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दादी अम्मी की तबीयत मुअज्जिन साहब की जड़ी बूटियों से बेहतर होने लगी थी। असद ने अच्छे डॉक्टर का भी इंतजाम किया था। खदीजा खाला ने भी असद को कबूल कर लिया था। लगता है अल्लाह ने हमारी मदद के लिए तुम्हें भेजा है, असद ने कहा। अल्लाह सुब्हानहू व ताला का शुक्र है। एक दिन असद चुपचाप आमना का काम देख रहा था। क्या बातें हैं आमना, तुम्हारी खड़ाई कोई कहानी सुनाती है। आमना शर्मा गई। मैं हर खड़ाई में अपने दिल का कुछ हिस्सा डालती हूं। असद की आंखें चमकें। काश मैं वो कहानियां सुन पाता। दोनों की नजरें मिलीं और जल्दी से हट गईं। जर्मीना को आमना का नया काम बहुत पसंद आया। यह तो मेरे तसव्वुर से भी बेहतर है। उसने मजीद काम दिया और अच्छी रकम भी दी। फातिमा के बर्तन भी पसंद किए गए। खुशी की लहर दौड़ गई। मगर तभी एक नया तूफान आया। यूसुफ, उनके पुराने गांव का अमीर आदमी, कस्बे में आ गया था। यूसुफ गवर्नर का दोस्त निकला और वह शादी में शरीक होने आया था। उसने आमना और फातिमा को देख लिया और पहचान गया। ये वही चोर लड़कियां हैं जिन्हें मैंने अपने गांव से निकाला था। गवर्नर के महल में हंगामा मच गया। जर्मीना के चेहरे पर हैरत और गुस्सा था। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। खदीजा खाला, आमना और फातिमा को फौरन महल से निकाल दिया गया। इमरान ने मौका देखकर गवर्नर से कहा, मैं हमेशा से कहता था कि यह काबिले एतबार नहीं है। आमना धड़ाम से गिर पड़ी। उसका सारा कढ़ाई का सामान छीन लिया गया था। वह रोती हुई घर पहुंची। घर पहुंचे तो एक और सदमा इंतजार कर रहा था। दादी की हालत फिर से बिगड़ गई थी। यह खबर सुनकर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वह बेहोश पड़ी थी। फातिमा रोती हुई उनके सर पर पानी डाल रही थी। या अल्लाह, हमें और कितने इम्तिहान में डालोगे? आमना चिल्लाई। खबर फैल गई कि आमना और फातिमा चोर हैं। कस्बे के लोग भी उनसे मुंह मोड़ने लगे। खदीजा खाला परेशान थी। मेरा सालों का बनाया हुआ एतबार मिट्टी में मिल गया। आमना खामोश थी। आंसुओं ने उसकी बात बंद कर दी थी। फातिमा दादी की देखभाल में मग्न थी। तभी दरवाजा खटखटाया। असद था। उसके साथ कोई और भी था। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, असद ने कहा। आमना ने मना किया। हमारे साथ रहकर तुम्हारी बदनामी होगी। असद ने हाथ उठाकर उसे खामोश कराया। मुझे एक चीज दिखानी है। उसने अपने साथ आए शख्स से कहा, बताओ सच क्या है? वह शख्स यूसुफ का नौकर था। वह बोला, मालिक, मैंने सब देखा था। आपकी बीवी ने हार खेल में गुम कर दिया था। फिर डर की वजह से उन बहनों पर इल्जाम लगवाया था। हार बाद में बागीचे में मिल गया था। खदीजा खाला हैरान रह गईं। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नौकर रोने लगा। मुझे डर था कि नौकरी से निकाल देंगे, मगर अब मेरा जमीर मुझे सोने नहीं देता। असद ने आमना की तरफ देखा। मैं यूसुफ के गांव गया था, सब पता लगाया था। अब हम सब सबूत के साथ गवर्नर के पास जाएंगे। आमना की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगले दिन असद, आमना, फातिमा, खदीजा खाला और नौकर गवर्नर के महल की तरफ चल पड़े। वहां यूसुफ, इमरान, काजी, जर्मीना और गवर्नर सब मौजूद थे। नौकर ने कांपते हुए जबान से सच बयान कर दिया। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। आमना और फातिमा के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला था। गवर्नर के चेहरे पर हैरत थी। यूसुफ ने अपने नौकर को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम झूठ बोल रहे हो, वह चिल्लाया। मगर असद ने एक संदूकचा निकाला। इसमें वो सारे सबूत हैं जो आमना और फातिमा की बेगुनाही को साबित करते हैं। मैंने यूसुफ के गांव से तहकीक की है। गवर्नर ने संदूकचा खोला। उसमें कागज थे जिन पर गांव के लोगों के बयान लिखे थे। यूसुफ की बेटी का इकरारनामा भी था, जिसमें उसने तहरीर किया था कि उसने जानबूझकर आमना और फातिमा पर इल्जाम लगाया था। गवर्नर ने यूसुफ को देखा। क्या यह सच है? यूसुफ का सर शर्म से झुक गया। जी हुजूर, मेरी बेटी ने बाद में मुझे बताया था कि हार मिल गया था, मगर मैंने सोचा कि इन गरीब लड़कियों के पीछे कौन पड़ेगा, सो मामला दबा दिया। जर्मीना और गवर्नर हैरान थे। इतनी बड़ी नाइंसाफी। गवर्नर ने इमरान की तरफ देखा।
और तुमने यह सब जानकर भी छुपाया? इमरान घबरा गया। मुझे नहीं पता था। असद ने एक और कागज निकाला। यह गवर्नर को लिखा गया आपका खत है, जिसमें आपने इन बहनों को बदनाम करने की सारी साजिश का इकरार किया है। इमरान का चेहरा सफेद पड़ गया। यह झूठ है। काजी साहब शर्मिंदा थे। मेरा बेटा और ऐसी हरकत। गवर्नर खड़े हुए। यूसुफ और इमरान, तुम दोनों ने इन मासूम लड़कियों के साथ नाइंसाफी की है। उसने अपने मुहाफिजों को इशारा किया। इन्हें हिरासत में लो। कानून के मुताबिक इनका फैसला होगा। यूसुफ और इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान चिल्लाता रहा, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। गवर्नर ने आमना और फातिमा की तरफ रुख किया। मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूं। तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। जर्मीना शर्मिंदा थी। मैंने भी तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। आमना ने सर झुकाकर कहा, हमने आप सबको पहले ही माफ कर दिया है। यह अल्लाह की रजा है। गवर्नर ने ऐलान किया, मैं चाहता हूं कि आमना और फातिमा की कढ़ाई और बर्तनों का काम दोबारा शुरू किया जाए। जर्मीना खुशी से बोली, हां, और मैं चाहती हूं कि मेरी शादी में तुम दोनों मेहमान बनकर आओ, न कि कारीगर की हैसियत से। आमना की आंखों में आंसू आ गए। यह उसके लिए बहुत बड़ा एजाज था। घर पहुंचे तो दादी अम्मी की हालत बेहतर थी। वह बैठी हुई थी। जब उन्हें सारी कहानी बताई गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखा बच्चों, अल्लाह की जात पर यकीन रखना चाहिए। वह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। खदीजा खाला खुशी से रो पड़ी। आज मेरा ईमान और पुख्ता हो गया है। अगले दिन यूसुफ की बीवी और बेटी माफी मांगने आई। हमने तुम दोनों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। प्लीज हमें माफ कर दो। फातिमा ने उनका हाथ पकड़ा। सब माफ कर दिया है, आप परेशान ना हो। यूसुफ की बेटी रोने लगी। मैंने अपनी नादानी में तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। आमना ने मुस्कुराकर कहा, तबाह नहीं बल्कि संवार दी। अगर वह वाकया ना होता तो हम कभी इस कस्बे में ना आते, खदीजा खाला से न मिलते, न ही हमारा काम इतनी दूर तक पहुंचता। अल्लाह के फैसलों में हमेशा बेहतरी होती है। हमें सिर्फ सब्र और यकीन की जरूरत होती है। जर्मीना की शादी का दिन आ गया। आमना ने उसके लिए खास कढ़ाई की, जिसमें उसने सब्र और उम्मीद के खूबसूरत नक्श बनाए थे। फातिमा ने खास बर्तन तैयार किए, जिन पर कहुरानी आयात कंदा थीं। सारे कस्बे में यह शादी एक मिसाल बन गई और आमना और फातिमा की कहानी जबान जद ए आम हो गई। चंद महीनों बाद असद ने खदीजा खाला से आमना का हाथ मांगा। मैंने कभी किसी में ऐसी हिम्मत और सब्र नहीं देखा। मैं आमना से शादी करना चाहता हूं। खदीजा खाला ने आमना को बुलाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आमना ने हामी भर दी और चंद दिनों बाद उनकी शादी हो गई। 1 साल बाद आमना और असद ने कस्बे में एक बड़ा कारखाना खोल लिया, जहां वे गरीब लड़कियों को कढ़ाई और दस्तकारी सिखाते थे। फातिमा का बर्तनों का काम भी बहुत आगे बढ़ गया। अब वह बड़े बड़े शहरों में अपना सामान भेजती थी। खदीजा खाला और दादी दोनों खुश थीं कि उनकी बेटियां कामयाब हो गई थीं। इमरान को अपने किए की सजा मिली। उसे कस्बे से निकाल दिया गया। यूसुफ ने अपनी गलती मान ली और बहनों को नुकसान का मुआवजा दिया। आमना और फातिमा ने उस पैसे से गांव में एक मदरसा खोला ताकि वहां के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। उनका मदरसा सब्र व यकीन के नाम से मशहूर हुआ। आमना अक्सर बच्चों को समझाती, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, मगर हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह पर यकीन रखो, वह हमेशा अपने बंदों की मदद करता है। हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत होती है। जो कुछ हम समझते हैं कि हमारी बदकिस्मती है, वही हमारी खुशकिस्मती साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और सुनहरी किस्से को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।